का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। 9 मई वाक़यात के केसेस में कानून वैसे रास्ता नहीं बना रहा जैसे बनाना चाहिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं जिन्हें गजा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक याद नहीं आते वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक का वावेला मचाते हैं। इनके साथ लॉबिंग कौन कर रहा है, पैसे कौन दे रहा है, दुनिया में मुफ्त तो कुछ भी नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पहली दिफाई लाइन है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। सियासी लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं। सरकारी दौरों के दौरान एहतजाज के लिए पैसे लगाया जाता है। सवाल ये है पैसा कहां से आया? दुनिया में तो कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। काउंटर टेररिज्म और फौजी ऑपरेशंस के अलावा पाकिस्तान आर्मी अवाम के लिए समाजी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पाक फौज के अफसरान और जवान मुल्क के मुतवस्सत तबके और गरीब खानदानों से आते हैं, ये अशराफिया में से नहीं। अफवाज पाकिस्तान की खसूसी तवज्जा खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और बलोचिस्तान के मुतासर इलाकों पर है। फलाही मंसूबे आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी जारी हैं। फौज किसी सियासी सोच एक ग्रुप एक पार्टी को लेकर नहीं चल रही। यहाँ एक माफिया है जो नहीं चाहता पाकिस्तान के अवाम तरक्की करें। माफिया को तकलीफ है फौज अवामी फलाह बहबूद के काम क्यों कर रही है। हुकूमत कानून के मुताबिक कोई काम दे जिसमें मुल्क का फायदा हो तो क्यों नहीं करेंगे। वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने आग लगाई और उससे आग लगाने से फायदा है। माफिया को जवाब दें तो कुछ भी कर लो, मुल्क की तरक्की किसी सूरत नहीं रुकेगी। तनकीद की वजह से क्या फौज पाकिस्तान फलाह बहबूद के काम छोड़ दे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं हम सबको फौज के साथ हैं। मेरे वालिद खिलाफ नाबानी तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ हैं। अगर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से मसला है तो तहरीक इंसाफ खुद उनको उनसे अलग कर सकती है। सब जमातें मिलकर बैठ जाएं तो सोशल मीडिया फ्रेमवर्क पर बात हो सकती है। हमारी जानों के बदले डॉलर लेने वाले कौम से माफी मांगे। रवा माह या सितंबर में हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, रोक सकते हो तो रोक लो। दमादम मस्त कलंदर होने दो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा NOC ना मिला तो डी चौक पर धरना होगा। हमने खौफ के बुत तोड़ दिए। IPPs मुआहदे करने वालों को कौन सजा देगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा चाहते हैं दूरियां खत्म हो, यही तरीका जारी रहा तो अवाम मुज़ाहमत की तरफ जाएगी। हम चढ़ाई और धावा नहीं बोलना चाहते। पाबंदी इन पर लगाएं जो मुल्क की दौलत लूट कर ले गए। बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। असद कैसर बोले मुल्क में इस वक्त कोई आईन और कानून नहीं। ये जलसा इस बात की तायीद है कि मुल्क में तमाम शहरी बराबर हैं। बानी PTI को डील देने का कोई मामला ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत जाने वाली नहीं, अफवाहें हमेशा गर्दिश करती हैं। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2018 में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करके तरक्की का पहिया रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 30 मार खान है। मीटिंग में कुछ और मौक़िफ़ रखता है और पब्लिक में कुछ और। वफाकी और पंजाब की हुकूमत को नवाज शरीफ की रहनुमाई हासिल है। हुकूमत बिजली के बिलों में कमी के लिए इक़दाम कर रही है। कोशिश है IPPs को देने वाले पैसों से जान छुड़ाएं। बड़ा खौफ ये है PTI आएगी तो क्या करेगी। PTI को यकीन दिलाना होगा वो बदला नहीं लेगी। साबिक वजीर फवाद चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी PTI की इतनी मकबूलियत में मैंने जिंदगी नहीं देखी। बदकिस्मती से मकबूल होने के बावजूद वो जेल में हैं। PTI ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाए, उसके बगैर बानी चेयरमैन का बाहर आना मुमकिन नहीं। तहरीक चलानी थी तो फरवरी को चलाते, अब क्या चलाएंगे। जिस दिन फजलुर रहमान डी चौक में जलसा करेंगे इनकी टांगें काम जाएंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला इख्तलाफी नहीं, इस्तराबी है। मम्बरान कौमी असम्बली को अगवा करने की कोई वजह नहीं बनती। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर मुनसफाना इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। इस्लामाबाद में रैली नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, तलबा व तलबात, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत।
रैली दफ्तर खारजा से शुरू हुई और पार्लियामेंट हाउस के गेट तक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा की जानिब से 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। गुजरांवाला, शेखपुरा, सरगोदा, मरी समेत अक्षर शहरों में रैलियां, जलसे, जुलूस, सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा। जिला कोटली, रावलाकोट, जेलों वैली समेत दीगर इलाकों में भी रैलियां निकाली गईं। पांच अगस्त को कश्मीरियों के हकूक को गसब किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा 5 अगस्त की बड़ी अहमियत है। आज के दिन भारतीय हुकूमत ने गासिबाना तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रिहायशियों के हकूक को छीन लिया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर रियासती लोगों को आबाद होने का गैर कानूनी हक दिया। ये वो जालिमाना इक़दाम है जो तवातुर के साथ मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का हक मांगने वाले लाखों करोड़ों कश्मीरियों के साथ पिछले 77 साल से हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में जालिमाना इक़दामात से लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी गई हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रहा है। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खिलाफी हिमायत जारी रखेगा। जब तक कश्मीरियों भाइयों को उनका हक नहीं मिल जाता तनहा नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर जल्द आजाद होगा। सेनेट में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत और यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इस्राईली हमले में हमास सरबरा की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। सेनेटर पलवशा खान की इस्माइल हानिया की शहादत पर पेश की गई करारदाद में कहा गया कि इस्राईल बैनुल-अक़वामी मुजरिम और दहशतगर्द रियासत का रूप धार चुका है। पाकिस्तान, तमाम ममालिक, OIC और इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इस्राईल की दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोक सकें। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा इस्राईल आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका। इस्राईल और भारत यकसा तौर पर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये दोनों ममालिक गासिब और इंसानियत के कातिल हैं। सेनेटर अली जफर ने यौम इस्तेहसाल के हवाले से पेश करारदाद में भारत से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनकी किस्मत का फैसला करने के लिए इस्तेसवाब राय का मुतालबा किया है। कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं, हुक्मरान मसलहत का शिकार हैं। हुक्मरान साथ हों ना हों, कौम कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। सरबराह JUI फजल रहमान का धीरकोट में जलसे से खिताब। कहा भारत जितने मर्जी वसाइल खर्च करे, कश्मीर उसका नहीं हो सकता। फलस्तीन में 40,000 खवातीन और बच्चे शहीद हो चुके। आज अमेरिका इस्राईल की हिमायत कर रहा है। हम अमेरिका की गुलामी में आज़ादी ढूंढ रहे हैं। हकीकत में अमेरिका इंसानी हकूक का सबसे बड़ा कातिल है। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर फ्रिकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, हुकूमत पंजाब, नैब, FIA, पंजाब पुलिस से जवाब तलब कर लिया। हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर भी नोटिस। अदालत ने रिमार्क्स में कहा एक केस में जमानत के बाद दूसरे मुकदमे में केस से गिरफ्तारी डाली जा सकती है। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशन रावलपिंडी को 7 अगस्त को तलब कर लिया। 9 मई का शाखसाना जब तक हल नहीं होता मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे अदालती निज़ाम ने जिस तरह 9 मई के केसेस के फैसले करने थे वो नहीं हो रहे। नगीर बुखारी का बयान उनकी ज़ाती राय है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर मसले पर हमारे साथ है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अल्लाह का फजल है कि मौजूदा हालात नए इंतखाबात की कोई डिमांड नहीं करते। अगर कभी भी इंतखाबात कबल अज़ वक्त होने हुए तो ये फैसला हुकूमत करेगी। हुक्मरानों सुन लो, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ तुम्हारा भी वही मुकद्दर होगा। हमने पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म हाउस का घेराव किया तो तुम्हें एयरलिफ्ट भी नहीं होने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब। कहा आज मुशावरत होगी, 7 तारीख से मार्च शुरू करना है या 8 तारीख को। नौजवानों पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस के घेराव के लिए तैयार हो। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर अल्फाज का हेर फेर कर रही है। शहबाज शरीफ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी मराद छोड़ो, हमारे खून पसीने की कमाई से तुम्हारी ये शाह खर्चियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। 7 मुतालबात पूरे करने पड़ेंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी हमारा सामना नहीं कर पा रही। हम पुरअमन तरीके से मसला हल करना चाहते थे लेकिन वो नहीं समझ रहे।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तूफानी बारिश। दादू और जूही में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कच्चे मकानात, दीवारें गिर गईं। बोलान शहर और गिरदनवा में 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सैलाबी रैलियों ने बोलान में तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात ज़ेरे आब। दरियाए मठरी और दरियाए नाड़ी में तगयानी। झलमगसी दरियाए मुअल्ला से आने वाले सैलाबी रेला। 4 अरब रुपए की लागत से बनने वाली सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक भी बारिशें ना सह सका। यकम अगस्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में सहाफी अरशद शरीफ का तलस आज खुद नोटिस जेर बहस आया। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस मंसूर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की लार्जर बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जस्टिस जमाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस की लार्जर बेंच की तश्कील के मुखालफत 3 रुकनी कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर शरीयत एपलेट बेंच की तश्कील की भी मंजूरी दे दी। इजलास में एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल बेंच को इजाफी केसेस देने का फैसला। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की मुबैना जारी वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। FIA ने मुल्ज़िम मोहम्मद शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ़िरक़ैन को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा सोशल मीडिया पर अच्छे काम भी हो रहे हैं, लोगों को फ़वाइद भी मिलते हैं। अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए मगर बुरी चीज़ों को रोकना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आज़म FIA साइबर क्राइम विंग बंद कर दें। क्या मैं 15 दिन इंसाफ का इंतजार करूं कि अभी इदारे कुछ नहीं कर पाएंगे? हम सोशल मीडिया बेमहार की तरह चला रहे हैं। अभी तक FIA को यह नहीं पता चला कि मुबैना जाली वीडियो पहले फेसबुक पर अपलोड की गई। FIA का कहना है वीडियो पहले X पर चलाई गई। कलदम TTP फितना अल ख्वारिज के नाम से नोटिफाइड। DG ISPR कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द और उससे जुड़ी दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। दहशतगर्दों के खिलाफ अब तक 23,000 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। 15 दिनों में 24 दहशतगर्द वासल जहन्नुम किए। रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। गवादर धरने को पुरअमन तौर पर खत्म कराना चाहते हैं वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का बयान। कहा हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। हमने धरने वालों के मुतालबे पर तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। तहरीरी मुआहदा होने के बावजूद धरना खत्म नहीं किया गया। मालूम नहीं बलूचिस्तान बलोचियत और कौल की बात करने वाले मुआहदे पर अमल क्यों नहीं कर रहे। अवाम से अपील है कि गवादर और बलूचिस्तान को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। मानसेरा के इलाके उगी में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने फायरिंग करके 2 बीवियों और बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों में साबिक नाजिम की 2 बीवियां और एक बेटा शामिल है। मुल्जिम गुल समद फायरिंग के बाद मौके से फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद सरे राह कत्ल होने वाले डॉक्टर शाहिद सदीक का कातिल बेटा निकला। मोहब्बत की शादी करना चाहता था लेकिन मकतूल राजी ना थे, जिस पर 2 करोड़ रुपए के एवज अजरती कातिलों से कत्ल करवा दिया। मुल्जिम कयूम ने जनवरी में भी 50 रुपए के एवज उजरती कातिलों को अपने वालिद की सिपारी दी, लेकिन डॉक्टर शाहिद सदीक इस हमले में बच गए थे।